अब देखो यार, अगर तुम लोग FTR के फैन हो तो गाइज मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW अब तुम लोगों को FTR देखने को नहीं मिलेंगे। जे वाइट के AEW से साइन करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आयरलैंड की सबसे बड़े रेसलिंग कंपनी के सबसे बड़े रेसलिंग इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली का डेब्यू अनाउंस हो चुका है। रिंग ऑफ ऑनर के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर के ऊपर NJPW और लूचा लिब्रे की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। और गाइज विंस मैकमैन के WWE पर रिटर्न होने के बाद WWE के बैक स्टेज पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं विंस मैकमैन और WWE की। वेल गाइज वैसे तो मैं नॉर्मली ना तो WWE को देखता हूं और ना ही WWE के न्यूज को कवर करता हूं, बट गाइज यहां पर हाल फिलहाल में WWE कंपनी के सेल होने को लेकर जो भी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आ रही है, उन सभी चीजों को देखने के बाद अब मैंने पर्सनली ये तय कर लिया है कि जब तक WWE कंपनी बिक नहीं जाती है या फिर ये सारी न्यूज बंद नहीं हो जाती है, तब तक मैं इन न्यूज को कवर करने वाला हूं। और गाइज इसीलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस हफ्ते स्टेफनी मैकमैन के WWE के चेयरवुमन पोजीशन से रिजाइन करने के बाद विंस मैकमैन को WWE का चेयरमैन बनाया गया है। और गाइज यहां पर इनिशियली ये रिपोर्ट आई थी कि WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपस में मिलकर ये फैसला लिया है कि विंस मैकमैन को WWE का दोबारा चेयरमैन बनाया जाए। बट गाइज यहीं अब विंस मैकमैन के चेयरमैन बनने के बाद WWE के बैक स्टेज पर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते WWE के शेयर होल्डर्स ने विंस मैकमैन के ऊपर लॉसूट फाइल कर दिया है। और गाइज यहां पर बेसिकली WWE के शेयर होल्डर्स का ये कहना है कि विंस मैकमैन इलीगल तरीके से WWE के अंदर दोबारा चेयरमैन बने गए। और गाइज यहां पर ओरिजिनली WWE के बैक स्टेज के ऊपर WWE के शेयर होल्डर विंस मैकमैन को दोबारा चेयरमैन बनाना नहीं चाहते थे, बट गाइज यहां पर विंस मैकमैन ने उनके पावर का यूज करके WWE के बैक स्टेज पर इलीगल तरीके से अपने आप को दोबारा चेयरमैन बना लिया है। और गाइज यहां पर अगर किसी को भी ये लगता है कि ये न्यूज मैं अपने मन से बनाकर बोल रहा हूं, तो गाइज मैं आप लोग को डायरेक्ट सोर्स के लिंक दे सकता हूं जहां से आप लोग इस न्यूज को कंफर्म कर सकते हो। बट गाइज जहां तक बात रही विंस मैकमैन के चेयरमैन बनने की, तो गाइज यहीं अब विंस मैकमैन के इलीगल तरीके से WWE के चेयरमैन बनने के बाद WWE के शेयर होल्डर्स ने विंस मैकमैन के ऊपर केस फाइल कर दिया है। और गाइज यहां पर अब अमेरिका के अंदर WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन के ऊपर WWE के शेयर होल्डर्स के द्वारा केस कर दिया गया है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि विंस मैकमैन के ऊपर ये लॉसूट होने के बाद विंस मैकमैन के फ्यूचर का क्या होता है। बट गाइज जहां तक बात रही WWE की, तो गाइज यहीं कल WWE के सऊदी अरबिया से बिकने की न्यूज के रूमर के सामने आने के बाद WWE के शेयर मार्केट के अंदर भारी गिरावट आई गई। और गाइज जैसा कि आप लोग यहां क्लियरली देख सकते हो, WWE के शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के अंदर WWE कंपनी के बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। और गाइज यहां पर सिर्फ इस न्यूज के बाहर आने के बाद कि WWE सऊदी अरबिया को बेचने वाली गए, WWE के स्टॉक मार्केट के अंदर भारी गिरावट आई गई। तो गाइज यहां पर आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि अगर सच में WWE सऊदी अरबिया को बिक जाती गए तो गाइज WWE कंपनी तो डूबने वाली है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW IWGP वर्ल्ड चैंपियन जे वाइट की। वल्गार बात करें यहाँ पर जे वाइट की, तो गाइज कल यहाँ पर फाइटफुल का ये रिपोर्ट आया था कि जे वाइट पॉसिबली WWE कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर जे वाइट के बहुत ही जल्द NJPW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद जे वाइट WWE या फिर AEW को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि जे वाइट अब अमेरिका के अंदर रेसल करना चाहते हैं। और गाइज यहाँ पर अमेरिका में रेसल करने के लिए और अमेरिका में रहने के लिए जे वाइट को WWE या फिर AEW जैसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा। बट गाइज यहीं अब जे वाइट के AEW को ज्वाइन करने को लेकर फाइनली रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में बात की है, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि जब 2019 में AEW कंपनी शुरू हुई थी, तो गाइज उसी समय टोनी खान जे वाइट को AEW के अंदर साइन करना चाहते थे। और गाइज यहां पर केनी ओमेगा और यंग बस सहित टोनी खान उसी समय जे वाइट को AEW के अंदर लाना चाहते थे। बट गाइज यहां पर उस समय जब टोनी खान ने जे वाइट को साइन करने की कोशिश की, तो गाइज यहां पर टोनी खान को यह पता चला कि जे वाइट ने NJPW के साथ 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइज जे वाइट NJPW के अंदर 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइज इसी रीजन की वजह से टोनी खान ने 2019 के अंदर जे वाइट को साइन नहीं किया था। और गाइज अब यहां पर 2013 के अंदर जे वाइट के NJPW के लीव करने को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही गए। तो गाइज इन रिपोर्ट्स को देख के रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर भी खुद कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि गाइज यहां पर मेल्जर को भी ये बात समझ में नहीं आ रही गए कि अगर टोनी खान को 2019 में NJPW ने ये कहा था कि जे वाइट NJPW के साथ 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट में गए, तो गाइज यहां पर इस साल जे वाइट का कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक्सपायर हो सकता है। बट गाइज जहां तक बात रही जे वाइट के AEW के ज्वाइन करने की, तो गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि अगर सच में जे वाइट का NJPW कॉन्ट्रैक्ट आने वाले महीनों में एक्सपायर होने वाला है, तो गाइज इसके बहुत ही अच्छे खासे चांसेस हैं कि टोनी खान जे वाइट को AEW में लेकर आएंगे, क्योंकि गाइज यहां पर AEW के अंदर टोनी खान, क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा जैसे रेसलर जे वाइट के बहुत ही बड़े फैन हैं। और गाइज यहां पर डेफिनेटली AEW उनकी पूरी कोशिश करेगी कि वो एक बार फिर से जे वाइट को AEW कंपनी में साइन करने की कोशिश करे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जे
व्हाइट डब्ल्यूडब्ल्यू या फिर एडब्ल्यू को ज्वाइन करते गए या फिर जे व्हाइट उनके होम प्रमोशन एनजेपीडब्ल्यू को दोबारा ज्वाइन करते गए। वेल गाइस यहां पर अगर बात करें डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू की, तो गाइस यहां पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जे व्हाइट को एडब्ल्यू को नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि गाइस यहां पर ये मुझे पर्सनली लगता है कि जे व्हाइट डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू के मुकाबले ज्यादा बेटर फिट होंगे। गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयरलैंड की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी ओटीटी रेसलिंग की। वेल गाइज अगर आप लोग हार्डकोर रेसलिंग को फॉलो नहीं करते हो तो गाइज मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू जैसे अमेरिकन बड़े रेसलिंग कंपनी के अलावा दुनिया में और भी कई सारे कंपनी में कई सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी चलती गए। और गाइज यहीं अभी सप्ताह आयरलैंड की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी ओटीटी रेसलिंग ने उनके इस साल के बिगेस्ट पेपर व्यू स्क्रैपल मेनिया के ऊपर एडब्ल्यू के फॉर्मर 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन अनाउंस कर दिया है, जहां पर ओटीटी रेसलिंग ने यह कंफर्म किया है कि जब 18 मार्च को ओटीटी रेसलिंग उनका साल का बिगेस्ट पेपर व्यू ओटीटी रेसलिंग स्क्रैपल मेनिया करेगी, तो गाइज इस शो के ऊपर एडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली डेब्यू करने वाले गए। और गाइज 18 मार्च को आयरलैंड में नेशनल स्टेडियम के अंदर ओटीटी रेसलिंग के एनिवर्सरी शो के ऊपर जॉन मॉक्सली ओटीटी पर उनका डेब्यू करेंगे। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जॉन मॉक्सली का ओटीटी रेसलिंग पर पहला ओपोनेंट कौन होता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोनी खान के सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर की। अगर बात करें यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर की, तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी कल के वीडियो में बताया है, रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग का अगला पेपर व्यू सुपर कार्ड ऑफ ऑनर रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग रेसलमेनिया वीकेंड में करने वाली है, जहां पर 31 मार्च 2023 को आरओएच रेसलिंग उनका साल का पहला पेपर व्यू करेगी। और गाइज यहीं अब इस पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू और लूचा लिब्रे के इन्वॉल्वमेंट को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते एडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर आरओएच और एडब्ल्यू के रेसलर्स के साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू और लूचा लिब्रे के रेसलर अपीयर होने वाले गए। और गाइज यहां पर इस साल सुपर कार्ड ऑफ ऑनर के ऊपर आरओएच के इस पेपर व्यू पर दुनिया के कई सारे कंपनी के रेसलर अपीयर होंगे। और गाइज टोनी खान इस कंपनी के इस पेपर व्यू के ऊपर कुछ ऐसे मैचेस बुक करने वाले गए जिसको देखकर फैंस शॉक होने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आरओएच की सुपर कार्ड और टोनी खान एनजेपीडब्ल्यू और लूचा लिब्रे के किन बड़े रेसलर्स को लाते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन एफटीआर की। अगर बात करें यहाँ पर एफटीआर की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है 2022 में एफटीआर दुनिया की ग्रेटेस्ट टैग टीम थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर एफटीआर एनजेपीडब्ल्यू ट्रिपल ए और आरओएच इन तीनों कंपनी के टैग टीम चैंपियन थे। बट गाइज यहीं अब 2023 के अंदर एफटीआर उनके हर टाइटल को हार चुके गए। और गाइज यहीं एफटीआर के हर टाइटल को हार जाने के बाद अब एफटीआर एडब्ल्यू कंपनी से उनका लीव ले चुके गए, जहां पर इस हफ्ते डेक्स एडवुड ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि एफटीआर के 2022 में काफी सारे बड़े मैचेज लड़ने के बाद अब एफटीआर इस साल के अंदर एडब्ल्यू कंपनी से उनका ऑफिशियल लीव ले चुके गए। और गाइज यहां पर एफटीआर के टोनी खान से बात करने के बाद टोनी खान ने एफटीआर को टेम्पोररी लीव ग्रांट कर दिया है। और गाइज यहां पर डेक्स एडवुड का यह कहना है कि अब आने वाले 3 से 4 महीनों तक एफटीआर एडब्ल्यू के शो पर अपीयर नहीं होंगे। और गाइज यहां पर एफटीआर पर्सनली ये सोच रहे गए कि वो उनके रेसलिंग करियर के फ्यूचर को लेकर क्या करेंगे, क्योंकि गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, डेक्स एडवुड ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एफटीआर के एडब्ल्यू का करंट कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 3 महीनों के अंदर एक्सपायर होने वाला है। और गाइज यहां पर अप्रैल महीने के एंडिंग के ऊपर एफटीआर का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। और गाइज पॉसिबली उस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद एफटीआर रेसलिंग इंडस्ट्री में फ्री एजेंट होने वाले गए। और गाइज क्योंकि यहां पर अब एफटीआर ने एडब्ल्यू कंपनी से उनका ऑफिशियल लीव ले लिया है, तो गाइज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद ही आपको दोबारा एफटीआर एडब्ल्यू में देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर इस चीज को लेकर हैवी रूमर चल रही है कि एफटीआर के एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद एफटीआर इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर उनके करियर को कंटिन्यू करेंगे। और गाइज इसीलिए क्योंकि अब एफटीआर ने एडब्ल्यू से उनका लीव ले लिया है, तो गाइज यहां पर जब तक एफटीआर के एडब्ल्यू का ये लीव खत्म होगा तब तक एफटीआर का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। और गाइज अगर यहां पर टोनी खान एफटीआर को दोबारा साइन नहीं करते गए तो गाइज शायद आपको एडब्ल्यू के अंदर दोबारा कभी भी एफटीआर देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज यहां पर एफटीआर के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद मुझे इसके पर्सनली ज्यादा चांसेस लगते गए कि एफटीआर एडब्ल्यू से दोबारा साइन नहीं करेगी। और गाइज अगर यहां पर सीएम पंक एडब्ल्यू पर रिटर्न नहीं होते गए तो गाइज इसके तो और भी ज्यादा चांसेस हैं कि एफटीआर एडब्ल्यू के अंदर उनका रिटर्न नहीं करेंगे। बट गाइज अगर यहां पर सीएम पंक उनका रिटर्न करने वाले गए तो गाइज मुझे इसके भी बहुत ही ज्यादा चांसेस लगते गए कि एफटीआर एडब्ल्यू के टेम्परेरी लीव के बाद एफटीआर सीएम पंक के साथ एडब्ल्यू पर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइज फाइनली एडब्ल्यू के अंदर फैंस को एलीट वर्सेस सीएम पंक और एफटीआर की राइवलरी देखने को मिलेगी। वेल गाइज आपको क्या लगता है एडब्ल्यू में सीएम पंक और एफटीआर का रिटर्न होना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।